अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की लैब है हमारी डिजिटाइजेशन के ऊपर। बेसिकली डिजिटाइजेशन होती क्या है? डिजिटाइजेशन सिंपली होता है कि आप किसी भी इमेज को, किसी भी रास्टर डाटा को आप ट्रेस करते हैं। आपको एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने बचपन में स्केचिंग की होगी ट्रेसिंग के थ्रू। आप एक इमेज बैकग्राउंड में रखते हैं, उसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर होता है और ट्रेसिंग पेपर को आप फिर उसको ट्रेस करते हैं। तो बेसिकली वो आप यूँ समझ ले कि वो आप डिजिटाइजेशन कर रहे होते हैं। सेम काम वही चीज़ यहाँ पे हो तो उसको हम डिजिटाइजेशन कहेंगे। आपको मैंने लास्ट लैब में एग्जांपल दी थी एक कि डायरीज के जो आपकी होती हैं, उसके एंड में एक पाकिस्तान का मैप या वर्ल्ड मैप होता है। वो भी डिजिटाइज ही किया होता है जीआईएस के अंदर। बैकग्राउंड में होता है हमारे पास वर्ल्ड मैप जो कि गूगल से इंपोर्ट किया जाता है और उसको फिर जीआईएस इन्वायरमेंट के अंदर डिजिटाइज करके मैप तैयार किया जाता है। तो सिंपली डिजिटाइजेशन का मकसद ये होता है कि आपके पास एक रास्टर डाटा हो। पीछे रास्टर से मुराद वही जो कोई भी इमेज हो, कोई मतलब जो भी आपने इमेज देरी से एक्वायर की हो सैटेलाइट के थ्रू, उसके अंदर से अपना यूज़फुल नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाए। लेट सपोज कि आपके पास एक पूरा पाकिस्तान का एक मैप आ जाता है गूगल से, जिस पे हर किस्म की फीचर्स शो हो रहे हैं। रिवर्स भी आपको शो हो रहे हैं, रोड्स भी शो हो रही हैं, मेजर सिटीज़ भी शो हो रही हैं, माइनर सिटीज़ भी शो हो रही हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रोड का मैप बनाना है, फिर एक रिवर का मैप बनाना है। तो आप डिजिटाइज करेंगे जीआईएस के अंदर उस मैप को। आप सिर्फ और सिर्फ रिवर की जो जहाँ से पैटर्न हो जा रहा है वहाँ पे डिजिटाइज होगा। तो चलें अब चलते हैं आज की लैब के ऊपर जो कि डिजिटाइजेशन पे है। देखें, ये आपकी प्रीवियस लैब है, हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे डिजिटाइजेशन पे। जब भी कोई आप एक प्रोजेक्ट या कोई भी आप वर्क स्टार्ट करें जीआईएस के ऊपर, तो पहले सबसे पहले काम होता है कि आपका डाटा जियो रेफरेंस्ड हो। वो हमने लैब 2 में कर लिया था। अब हम आगे करेंगे डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन भी हम इस पूरी मैप की नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जियोलॉजी मैप है ऑफ नदर्न पाकिस्तान, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को डिजिटाइज करना है। तो डिजिटाइजेशन के अलावा भी हम इस लैब में एक छोटा सा बिल्कुल एक अलग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, बेसिकली एक्सट्रैक्ट बाय मास्क का क्या मकसद होता है कि आप अपना एरिया जो जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो वहाँ से आप सेलेक्ट या क्लिप कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने कभी बेकिंग की हो, आप कुकीज़ बनाते हैं, तो आप सबसे पहले वो एक ब्रेड तैयार कर लेते हैं, फ्लैट सा चपाती टाइप। उसके ऊपर आप एक मोल्ड रखते हैं। वो मोल्ड जो होगा उसके उसके हिसाब से आपका एरिया, जो आपका जो ब्रेड है, कुकीज़ है, वो अलग हो जाती हैं। तो हम ये समझ लें कि इसमें भी हम यही काम करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ ये माउस पे आप तवज्जो करें, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एरिया चाहिए जिसको हमें डिजिटाइज करना है, ये पूरा नहीं। तो सबसे पहले तो हमें वो मोल्ड चाहिए होगा। वो मोल्ड बेसिकली क्या होती है? वो शेप फाइल होती है, कोई भी शेप फाइल एरिया की। वो शेप फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपने उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने का तरीका वही जो प्रीवियस लैब में था। आपने ऐड डाटा में जाना है, यहाँ पे आपने इसको जो भी लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपने लिखा, ये मैं उस फोल्डर पे मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने सेव किया है। आपने उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने सेव किया हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था, तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट टू फोल्डर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। इसके अंदर है लैब 3 डिजिटाइजेशन डाटा और ये वाटर शेड पॉलीगॉन। ये फोल्डर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा लैब से पहले। आपने इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक और ऐड, देखें ये बेसिकली ये मोल्ड आ गया, ये शेप फाइल है। अब हमने इसको करना है यहाँ से एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क का आपको टूल यहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि आप टूल बॉक्स के अंदर किस जगह पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे सर्च बार का भी है। अगर सर्च बार किसी का यहाँ पे शो नहीं हो रहा या कैटलॉग शो नहीं हो रहा, तो वो उसका ऑप्शन इधर भी आते हैं। ये कैटलॉग का आ गया और ये सर्च बार का आ गया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क के आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने हैं, इसमें गूगल की तरह नहीं है, अगर आप गलत लिखेंगे तो आपको वो शो नहीं होगा। चलें एक्सट्रैक्ट बाय मास्क पे जाते हैं। ये आ गया एक्सट्रैक्ट बाय मास्क स्पेशल एनालिस्ट वाला, इस पे जाएंगे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं।
इनपुट रास्टर में डालेंगे हम वो जियोलॉजी का मैप या वो रास्टर इमेज जिससे हमने एरिया को एक्सट्रैक्ट करना है, वो रास्टर इमेज या वो इमेज जो हमारी बैकग्राउंड में जो हमारे पास जिससे हमने एरिया एक्सट्रैक्ट करना है। और ये बेसिकली वो ब्रेड का पार्ट है जो मैं आपको एग्जांपल लिख दी थी। तो इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको इंसर्ट कर देना है। और अगर गाइस ये कभी हैंग हो जाए इस तरह, तो आपने इसके साथ कभी प्ले नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है, रेस्ट पे रख देना है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ अगर प्ले करेंगे तो उल्टा ही क्या होगा कि आपका ये प्रोजेक्ट पूरा वेस्ट हो जाना है, एरर जनरेट हो जाता है, ये वर्क करना छोड़ देती है। तो आपने इसको यहाँ पे स्टेज पे आके कुछ नहीं करना है इसके साथ। चलें, ये ऐड हो गया इनपुट रास्टर में जियोलॉजी का, ये बेसिकली ये जियोलॉजी वाला रास्टर। अब हम यहाँ पे करेंगे फीचर मास्क डाटा। फीचर मास्क डाटा में ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि वो शेप फाइल इंसर्ट करो या वो मोड इंसर्ट करो जिससे आप जो अपने पीछे बैकग्राउंड से जिस शेप का आपने एरिया क्लिप करना है। तो वो बेसिकली हमारे पास ये वाटर शेड है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ वाटर शेड। अब ये कह रहा है आउटपुट रास्टर। बेसिकली जब भी हम कोई नया फीचर क्लास बनाते हैं, कोई नया रास्टर डाटा बनाएं या वेक्टर डाटा बनाएं, तो उसने कहीं ना कहीं पे तो सेव होना होता है ना। वो अब उसकी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये आ रही है, लेकिन हमने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करना, हमने इसको अपने डिज़ायर्ड लोकेशन में सेव करना है। वो डिज़ायर्ड लोकेशन जो है ना वो आपने खुद अभी बनानी है। तो उसके लिए आपने ये आपके पास यहाँ पे है ऑप्शन का फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे आपने जाके करना है डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप के अलावा भी कहीं भी सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मैंने खुद अपने डेस्कटॉप पे ज़्यादा इजी रहता है तो मैंने इसको सेव किया है। यहाँ पे ये फोल्डर का ऑप्शन, न्यू फोल्डर। अब बना दें यहाँ पे लैब थ्री। इसके अंदर मजीद आप एक फोल्डर बना लें, इसका आप रख देना आप एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, और यहाँ पे आपने इसको नेम देना है। अब जब भी आप किसी रास्टर डाटा को या वेक्टर डाटा को इस टूल के अंदर जब आप नेम दे रहे हो, ये नेम देना कंपलसरी है, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है कि जो वर्ड है वो 12 to 13 अल्फ़ाबेट से लॉन्गर हो तो समटाइम या मोस्टली रिजल्ट जनरेट ही नहीं होता है, एरर आ जाता है। तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि 12 to 13 वर्ड्स का अल्फ़ाबेट्स का ही हो। और दूसरा, आपने इसमें स्पेस नहीं देनी। स्पेस के लिए ये वाला यूज़ होता है, ये गौर कीजिएगा इस जगह पे, ये वर्ड। तो मैं अब इसका नाम रखता हूँ शॉर्ट में EXT, स्पेस के लिए मैंने यूज़ किया MSK, सेव, और आपने ओके कर देना है। अब ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, इसको वेट थोड़ा कर लेते हैं इसके लिए। समटाइम यहाँ पे वो शो भी हो रहा होता है आपको प्रोसेस रन होते हुए, समटाइम्स नहीं हो रहा होता, तो इस चीज़ से आप नहीं होना। ये बेसिकली ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, कोशिश कीजिएगा इसमें आपके पास लैपटॉप की रैम थोड़ी ज़्यादा ही हो, नहीं तो थोड़ा आपको काफ़ी प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। तो चलें, ये देखें ये आ गया EXTMSK, जो मैंने एक नया डाटा बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं अनचेक करता हूँ, ये देखें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखें, आपको आइडिया होगा कि मैं इस बेसिकली हमने किया क्या है। हमने इस शेप फाइल को पीछे से उसका एक उतर एरिया को हमने क्लिप कर लिया है या मास्क कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसको हमने जिस तरह भी आपको सही लगे प्रोनाउंस करना। चलें, अब हम आगे स्टेप पे चलते हैं डिजिटाइजेशन के ऊपर। डिजिटाइजेशन के लिए सबसे पहले तो हमने शेप फाइल्स बनानी होती हैं। शेप फाइल्स बेसिकली वेक्टर डाटा होता है। वेक्टर डाटा आपको थोड़ा सा पहले बताऊं कि होता क्या है। वेक्टर डाटा की 3 टाइप्स होती हैं, एक पॉइंट, एक लाइन और एक पॉलीगॉन। अब ये देखें, पहले थोड़ा सा डिफरेंस करना बताऊं दोनों रास्टर और वेक्टर डाटा में। ये देख रहे हैं, ये जियोलॉजी वाला, इसके नीचे रेड ग्रीन ब्लू या इसके नीचे भी रेड ग्रीन ब्लू, ये रिप्रेजेंट करता है रास्टर डाटा को। इसमें ये कलर बैंड शो हो रहे हैं। और ये जो हमारे पास वाटर शेड, इसके नीचे देखें ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स शो करता है कि ये वेक्टर डाटा है। लेकिन वेक्टर डाटा कौन से टाइप का है? ये है पॉलीगॉन। मतलब बॉक्स मीन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है जब हमारे किसी एरिया को डिजिटाइज करना हो तो उसके लिए हम पॉलीगॉन फीचर को यूज करते हैं। अब ये स्ट्रीम है, इसके नीचे लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है कि लाइन शेप फाइल है। अब यहाँ पे पॉइंट वाली नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे अगर पॉइंट शो हो रहा होता तो इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट शेप फाइल है।
पॉइंट शेप फाइल का मकसद क्या होता है कि आपने लेट सपोज कि किसी आपने सिर्फ और सिर्फ किसी वेल को डिजिटाइज करना है, आपने सिटीज़ को डिजिटाइज करना है, तो आपके लिए उस पॉइंट फीचर जो होता है इनफ होता है। लेकिन अगर आपने रोड्स को, रिवर्स को या किसी और फॉल्ट लाइंस को आपने डिजिटाइज करना है तो फिर आप लाइन फीचर को यूज़ करते हैं। और लेकिन अगर आपने किसी एरिया को डिजिटाइज करना है, एरिया, तो वो होगा पॉलीगॉन। अब हमने क्या करना है, हमने जियोलॉजी को डिजिटाइज करना है। जियोलॉजी ये एक एरिया है, ये लाइन नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, एक एरिया है। तो जो हम बनाएंगे इस लैब के अंदर शेप फाइल्स, वो होंगी पॉलीगॉन शेप फाइल्स। तो अब आप पॉलीगॉन शेप फाइल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। आपने जाना है कैटलॉग में। अब यहाँ पे आपने जिस फोल्डर के अंदर भी आपने वो शेप फाइल्स बनानी है, आपने उस फोल्डर पे जाना है। मैं उसी फोल्डर में जा रहा हूँ जिसमें मैंने वो प्रोजेक्ट सेव किया था लैब 3 का, वो था डेस्कटॉप में। यहाँ पे ये लैब 3, तो इसके अंदर मैं इस पे अपने लैब 3 के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एक फोल्डर बना रहा हूँ। मैं आप कोशिश कीजिएगा कि हर शेप फाइल के लिए डिफरेंट फोल्डर बनाएं। आप एक ही फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अलग फोल्डर्स में बनाएंगे तो आपका ज़्यादा काम नीट, क्लीन, और आपको समझ भी आएगी कि आप कर क्या रहे हैं। मोस्टली होता है कि आपसे एक गलत शेप फाइल बन गई है ना, और वो आपको कंफ्यूज करती है, आप कहते हैं मैंने इसको डिलीट करना है। जब वो सारी की सारी आप जब उसको जब फोल्डर्स में जाएंगे तो आपको वो डाटा मिक्स होया पड़ा होगा, आपको पता नहीं लगेगा कि आप वो शेप फाइल कौन सी है और ये शेप फाइल कौन सी है। लेकिन अगर वो फोल्डर में पड़ी हो तो फोल्डर्स पूरा आप फोल्डर ही आप डिलीट कर दें तो आपकी शेप फाइल डिलीट हो जाती है। तो बेहतर होता है कि आप डिफरेंट फोल्डर्स में बनाएं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, आप एक में भी बना सकते हैं, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं बनाता हूँ न्यू फोल्डर, इसको नाम मैं देता हूँ Geo1। इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये जस्ट फोल्डर के नेम है, आप इसमें स्पेस भी दे सकते हैं और जितने अल्फ़ाबेट्स ऐड करना हो। अब मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ Geo2। बेसिकली ये सॉरी, मैंने फोल्डर यहाँ पे बना दिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जाते हैं इधर फोल्डर Geo2, एक और जो बनाते हैं Geo3। इसी तरह आपने करके 7 फोल्डर्स बना लेने हैं अपने जो भी लोकेशन के अंदर। 7 फोल्डर्स क्यों? क्योंकि हमने 7 शेप फाइल्स बनानी है। 7 शेप फाइल्स क्यों बनानी है? क्योंकि हमारे पास 7 जियोलॉजीज हैं। आप एक शेप फाइल से भी बना सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप, लेकिन इस लैब में आपने 7 डिफरेंट शेप फाइल से हर जियोलॉजी को डिफरेंट डिजिटाइज करना है। अच्छा, अब आपने जब ये 7 फोल्डर्स बना लिए, मैं सिर्फ 3 ही बना रहा हूँ, आपने यहाँ पे 7 फोल्डर्स बना लेने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अब जियोलॉजी 1 फोल्डर के अंदर एक जियोलॉजी 1 की शेप फाइल। उसके लिए इस पर राइट क्लिक करके आपने न्यू में जाना है, यहाँ पे आ रहा है शेप फाइल, आपने शेप फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेम। अब यहाँ पे अपने नेम का देते हुए प्रोटोकॉल को ख्याल रखना है, नॉट ग्रेटर देन 12 to 13 अल्फ़ाबेट्स, और स्पेस भी ना हो इसके अंदर। तो नेम मैं रखता हूँ जियो, स्पेस के लिए मैंने ये यूज़ किया 1। अब फीचर टाइप में जाना है, वो पूछ रहा है आपने किस किस्म की शेप फाइल बनानी है, आपने पॉइंट बनानी है, पॉलीलाइन बनानी है, पॉलीगॉन बनानी है। हमारा किससे कंसर्न है? पॉलीगॉन से, तो हम पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमें से कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना होगा। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं इन्होंने हर रीजन के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया को सूट करता है। तो जो पाकिस्तान के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल है वो है WGS 1984। वो उसकी लोकेशन कौन सी है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में, यहाँ पे है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। इसके बाद आपने जाना है वर्ल्ड में जाके आपने या इधर होगा ये WGS 1984, आपने इसको ओके कर देना है। तो देखें इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइंड हो गया है, नेम भी, फीचर टाइप भी, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, इसको आपने ओके कर देना है। देखें एक शेप फाइल बन गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि इसको डिजिटाइज करना है। डिजिटाइज करने के लिए आपने इस जगह पे राइट क्लिक करना है, तो आपके पास ये बार ओपन हो जाएगा। आपने इस एडिटर बार को ओपन कर देना है। चलिए मैं इसको अनचेक करके दोबारा आपके लिए ओपन करता हूँ एडिटर बार। तो आपके पास इस तरह का टैब आ जाएगा। आपके पास ये इधर भी हो सकता है, आप इसे ड्रैग करके इधर ऊपर ले आइएगा,
इसमें एडिटर का ऑप्शन होगा, आपने स्टार्ट एडिटिंग करना है, Geo1 ओके। अब देखें ये यहाँ पे भी आपने Geo1 सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। अब देखें ये आपके सामने एक क्रिएट फीचर टाइप का ऑप्शन शो हो गया। सम टाइम ये नहीं भी शो होता, किसी किसी स्टूडेंट का नहीं शो हो रहा होगा, तो उसके लिए भी ये आप इधर ऑप्शन है यहाँ पे चले जाए, क्रिएट फीचर, एडिटर बार में ही क्रिएट फीचर का ऑप्शन है। तो आपने जियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे पॉलीगॉन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने पॉलीगॉन पे क्लिक करना है और आपने कोई भी जियोलॉजी डिजिटाइज करनी है। लेट्स सपोज मैं इसको डिजिटाइज करता हूँ, इस एरिया को। आपने बहुत जूम करके और बहुत क्लीन करना है, रफ डिजिटाइज नहीं करना। आपने यहाँ पे क्लिक करके ना वर्टिसेस ऐड करने शुरू कर देने हैं। अब वन बाय वन, अब ये मैं बहुत रफ कर रहा हूँ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जैसी डिजिटाइज कर लिया, आपने इसको मतलब आपने एक दूसरे को डबल क्लिक नहीं करना जब तक आपका ये पूरा कंप्लीट लूप ना हो जाए। अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये डिजिटाइजेशन यहाँ पे एंड हो जाएगी। ये देखें डबल क्लिक किया है, वो वहाँ पे एंड हो गया। अब देखें ये बड़ा मैंने बहुत रफ डिजिटाइज किया है, ये ब्लू ब्लू यहाँ से शो हो रहे हैं, कोई एजेस इसके प्रॉपर नहीं बन रहे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीट एंड क्लीन डिजिटाइजेशन हो। अब अगर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ये मेरी डिजिटाइजेशन मेरी नीट नहीं है, आपने सिंपल इसको डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। आप अगेन इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज दोबारा डिजिटाइज कर रहा हूँ। अब डिजिटाइज करते करते मैं एक गलती से यहाँ वर्टिस लग गया है, तो इसको डिलीट कैसे करना है, उसके लिए तरीका है कि आपने इस पे जाके राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे होगा डिलीट वर्टेक्स, वो डिलीट हो गया। एक और भी इसका होता है कि आप कंट्रोल जी दबाएं, तो कंट्रोल जी दबाने से वो रिवर्स हो जाता है। कंट्रोल प्लस जी दोनों इकट्ठे अपने प्रेस करेंगे तो वो भी रिवर्स हो जाता है, या आप डिलीट वर्टेक्स से भी जा सकते हैं। तो आपने इस तरह कर देना। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर से ही सेटिस्फाइड नहीं है, कहते हैं गलती होगी मेरे से, तो आप इस पर राइट क्लिक करें, ये डिलीट स्केच का ऑप्शन आता है, तो आप डिलीट स्केच कर दें। चलें अब इसको एक नीट सा डिजिटाइज करते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने एक डबल क्लिक कर दिया या एक वर्टिस के ऊपर दोबारा दूसरा क्लिक कर दिया तो वो इस रूप जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फिर आपका पूरा का पूरा जियोलॉजी जो है वो डिजिटाइज नहीं होगी, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हल ये होता है कि आप जूम करें। जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतनी नीटनेस आएगी, क्योंकि जूम करेंगे तो वर्टेक्स आपको क्लियर नज़र आएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जूम करके सारी डिजिटाइज करनी है। मैंने थोड़ा सा एंड पे आके फिर रफ डिजिटाइज किया है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये नहीं करना, आपने बिल्कुल नीट डिजिटाइजेशन करनी है। चलें ये लेट्स वो सी डिजिटाइज होगी नीट एंड क्लीन। आपने दोबारा एडिटर में जाना है, सेव एडिट्स, स्टॉप एडिट। अब ये एक हमने जियो की डिजिटाइज किया। अब हम जाएंगे दोबारा कैटलॉग में। अब हम यहाँ पे जियोलॉजी 2 का एक दोबारा वो इस रिपीट करेंगे, शेप फाइल जियो 2, पॉइंट की जगह हम पॉलीगॉन। यहाँ से इसको हम वही आपने जियोग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है और उसको WGS 1984 सेलेक्ट कर लेना है। मैं चलें आपकी इजी के दोबारा कर लेता हूँ, वर्ल्ड 1984। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ये यहाँ पे शो हो, तो आप इसको, ये ऑप्शन होता है ऐड टू फेवरेट्स। ऐड टू फेवरेट्स में करेंगे तो आपको बार बार नीचे जाके ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अब आपके ऐड टू फेवरेट्स में आ चुका होगा, जिस तरह मैंने किया हुआ है। तो आप WGS 1984 को ऐड टू फेवरेट्स से क्लिक करके इधर ओके कर दें और ओके। तो देखें Geo2 का एक ये पॉलीगॉन शेप फाइल क्रिएट हो गई है। दोबारा जाएँ स्टार्ट एडिटिंग में, Geo2 ओके, Geo2 कंटिन्यू, यहाँ पे इस पर क्लिक करें, ये पॉलीगॉन आ गया। अब मैं डिजिटाइज करता हूँ ये वाइट वाला एरिया। तो वाइट वाला एरिया मैं रफली सा सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि बेसिकली डिजिटाइजेशन की कैसे जाती है, इस पर आपने क्लिक करते जाना है। अब आपने इसको डबल क्लिक से कोशिश करने बचाए। अब देखें ये हो गया। अब इसको मैं वाइट वाले को इसी शेप फाइल से डिजिटाइज कर रहा हूँ, ये एक और हो गया और इस तरह करते करते ये एक और शेप फाइल बन गई। इसी तरह आपने इस वाइट वाले को भी डिजिटाइज कर लेना है इसके साथ। इस तरह करते करते ये सारा ये डिजिटाइज हो जाएगा। आपने जब ये शेप फाइल होगी कंप्लीट, आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। इस तरह करते करते जब 7 की 7 शेप फाइल डिजिटाइज हो जाएंगी तो आपने इसको स्टॉप करके वही स्टॉप एडिटिंग
डू यू वांट टू सेव, यस। अगर आप गलती से भूल जाएं कभी वहाँ पे सेव एडिट करना पहले, तो ये आपको एक वार्निंग मैसेज देता है कि आपने सेव करना है कि नहीं। आप यहाँ से भी इसको यस कर दें तो वो सेव हो जाएगा। तो आपने इस तरह करते हुए इसको ख़त्म कर देना है, और इसको कोशिश कीजिएगा नीट करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम सही सिलेक्ट करें, 7 शेप फाइल्स बनाएं, फोल्डर में बनाएं। आप ये आप पे डिपेंड करता है, बेशक आप एक फोल्डर में बनाएं या 7 फोल्डर्स में बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये आपकी आसानी के लिए। ये देखें मैंने बहुत रफ डिजिटाइज की है। आपने ये बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये बिल्कुल ऐसे जाए, और जितना ज़्यादा जूम करके आप डिजिटाइज करेंगे आपकी उतनी अच्छी डिजिटाइजेशन होगी और आपका उतनी नीटनेस आएगी। आपने 7 शेप फाइल्स बनानी है और 7 की 7 जियोलॉजीज को आपने जियोलॉजी को सेव कर लेना है। एट द एंड आपने जाना है फाइल, इसको आपने सेव कर लेना है, सॉरी सेव एज, इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर बेशक आप कर लें सेव। तो ये अब हम जो अपनी नेक्स्ट लैब 4 करेंगे वो भी इसी को कंटिन्यू करते हुए करेंगे। तो आपने ये प्रोजेक्ट भी सेव रखना है, और जितनी अच्छी डिजिटाइजेशन होगी, जितनी नीट डिजिटाइजेशन होगी, उतना ही अच्छा इम्प्रेशन जाता है।